हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो है नली निहारी की, बीफ नली निहारी की रेसिपी विद निहारी का मसाला बनाने की, होममेड मसाला बनाने की रेसिपी मैं बताऊंगी आपको कि घर में आप निहारी का किस तरीक़े से मसाला बना सकते हैं और आराम से आप वो सेव करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, मतलब एवरी टाइम आप सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए, निहारी का मसाला घर में बनाने के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें इसको। तो ये सबसे जो दूर कटोरी रखी हुई है पहले उसमें बताती हूँ। देखिए, तेज़ पत्ता है, मैंने तेज़ पत्ता ले लिया, और ये है मेरे पास दालचीनी 2 टुकड़े लिए हैं मैंने। इसमें है बड़ी इलायची और बादियान के फूल। जितनी क्वांटिटी में आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। अच्छा, ये है चंद अदद मेरे पास लौंग के हैं मेरे पास। अच्छा, सब मैंने अलग अलग करके इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए। अच्छा, ये मेरे पास सब्ज़ इलायची का पेस्ट पाउडर था। अच्छा, सौंफ मेरे पास 2 खाने के चम्मच है। पिसी हुई साबुत अदरक है, सूखी हुई, ये मैं सुखा के रख लेती हूँ और जब मुझे चाहिए होती है तो ये सौंड का काम करती है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये मेरे पास है अजवाइन मैंने आधा चाय का चम्मच ले लिया। काली मिर्ची चंद दाने हैं। ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच और साबुत धनिया है 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, हल्दी पाउडर है, नमक है, ये हस्बे ज़रूरत है। कश्मीरी लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है, ये मेरे पास हस्बे ज़रूरत है। आप जितना कम ज़्यादा करना चाहें तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा मसाला पीस के रखने के बाद अगर जब आप निहारी बनाना शुरू करें तो आप उसमें हल्दी नमक मिर्ची अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दें। ठीक है, तो मैंने ये बोन का गोश्त ले लिया है, 2 नलियाँ ले ली हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को एक जान करके इसको पीस लेंगे। अच्छा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। तो इसको आप 1 मंथ के लिए, या आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल करके आप एक जार में भर के रख सकते हैं। और मैं आपको आगे बिरयानी का मसाले की भी, होममेड बिरयानी का मसाला कैसे बन के आप सेव कर सकते हैं उसको, अचार गोश्त मसाला है, ये पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसकी मैं फुल वीडियो मसालों की नहीं बनाई थी मैंने। तो चलिए, अब मैं 1 बाय 1 करके जैसे जैसे मैं रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी उस हिसाब से फिर मैं आपको मसालों की रेसिपियाँ, जो मसाले मैं बना के घर में रखती हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा कैमरा खुला रह गया था और जब मैंने मसाले ऐड कर दिए थे पीस के, तो उसके बाद मेरा कैमरा बंद रह गया था थोड़ी देर। तो ये तो वीडियो में चलता रहता है कि कभी इस तरीक़े से हो जाता है, कभी उस तरीक़े से हो जाता है। तो इस तरीक़े से कभी कभी हो जाता है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और मेरी अभी वाईटी फैमिली छोटी है, थोड़ी थोड़ी दिन बाद बड़ी होती जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे मसाले मेरे पास पिस चुके थे और सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। बस थोड़ी देर कैमरा नहीं ऑन हुआ था, मैंने जब देखा तो कैमरा ऑन नहीं था। तो इसको एक जान कर लेंगे। सारे मसाले को पीसने के बाद इसको आप एक जार में भर करके रख सकते हैं और ये ईज़िली आप ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि मसाले अगर आपको उसको फ्रिज में रखना है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप इसको सारे मसालों को, मैं तो ये करती हूँ, सारे मसाले रेडी करने के बाद उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। चलिए, रेसिपी को आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई, तो चलिए रेसिपी आगे आप नोट आउट कर लें। एक पतीली ले लेंगे हम। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मुझे ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं सारा गोश्त ऐड कर दूंगी। ना इसमें प्याज डलेगी, ना दही डलेगा, ना टमाटर डलेंगे इसके अंदर। बस यही जो मसाला है और आटा और बेसन को हम भून लेंगे। वो आगे जाके मैं रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरीक़े से मैंने रेडी किया है। तो ये हड्डियाँ, नलियाँ और ये जो मेरे पास बोन का गोश्त है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीक़े से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जितना भी इसका कच्चापन होगा ना, वो निकल जाएगा। अच्छा, लहसुन पेस्ट में इसमें 3 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने सिर्फ ओनली लहसुन पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि अदरक मैं मसाले में डाल चुकी हूँ, खुश्क अदरक। तो इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसका जितना भी कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा। अच्छा, ऑयल में अगर गोश्त आप
आप ऐसे ही डाल देना, थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक जाते तो उसको बिल्कुल सेफली आप हिलाया करें, क्योंकि एकदम से तेल उड़ के ना अपने ऊपर आ जाता है या सामने पीछे टाइल पे चले जाता है। पीछे जाए तो मसला नहीं है, अगर एकदम से उड़ के अपने ऊपर आए ना तो वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। तो इसको इजीली आराम आराम से इसको चला लें, क्योंकि गोश्त की बोटियाँ भी बड़ी होती हैं, हड्डियाँ इसमें नलियाँ भी हैं। तो इस तरीक़े से आप इसको आराम आराम से चला लें। तकरीबन मेरा गोश्त भुन चुका है, मतलब इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था और जो मेरा बीफ है वो अच्छी तरीक़े से भुन चुका है। इसके अंदर अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी। इसके अंदर इसको मज़ीद अच्छी तरीक़े से भून के इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ हम मदद से डालेंगे और इस तरीक़े से हम इसको मसालों को पूरा डाल के फिर इसको भून लेंगे अच्छी तरीक़े से, कि जो मसाला है और मसाला तेल छोड़ दे अच्छी तरीक़े से। फिर इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल के इसको दम की आंच पे रख दूंगी और ये जब तक गोश्त ना गल जाए। अच्छा, मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी कि आधा घंटा आप गलाएं इस गोश्त को, 2 घंटा गलाएं। जब आप देखें कि आपका गोश्त गल चुका है, क्योंकि निहारी में तो ऐसा होता है कि गोश्त गला हुआ हो तो निहारी अच्छी लगती है, वरना अदरवाइज़ वो मतलब कच्चा गोश्त हो, मतलब सख्त हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, 1 लीटर इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, जो आप बाहर की निहारी में आप देखते हैं ना, तरी बाहर से वो डाल के देते हैं, तो वो उसकी जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि वो तरी कौन सी तरी होती है। अच्छा, इसको हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था और जो इसका जो ऑयल है ना, मेरे पानी डालते के साथ ही ऑयल ऊपर आ गया इसका। आप कोई भी डोई ले लें या आप कोई भी सालन का गहरा चम्मच ले लें, उसको इस तरीक़े से आप थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे, जो इसके ऊपर की तरी है ना वो सारी की सारी है ना स्पून में आ जाएगी। अच्छा, आपको इस तरी को निकाल के रख लेना है, मतलब किसी कप में ले लें या किसी भी चीज़ में आप निकाल के तरी, जो घी तेल है ऊपर आ गया है रेड, इसको निकाल के आप रख लें और उसके बाद इसको हाई फ्लेम कर दें, एक जोश आ जाए, उसके बाद लो फ्लेम करके इसको दम की आंच पे छोड़ दें जब तक ये गोश्त गल जाता है। जितना ये देर गोश्त गलना आप टाइम देंगे इसको, उतना ज़्यादा ये गोश्त गलेगा और इतनी मज़ेदार निहारी तैयार होगी। अच्छा, ये जो तरी है मैंने अलग कर लूँगी, इसको रख दूँगी। इसमें अब भी देख सकते हैं कि आप इसमें तरी है, मैंने पूरी तरीक़े से नहीं निकाला है तेल, इसलिए मैंने ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा रखा था। इसको दम की आंच दे देंगे हम लोग, ये दम पर हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा मेरा। अच्छा, हम इसका आटा जो है, आटा 1 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। अच्छा, ये कटोरी छोटी कटोरी है, कोई इतनी बड़ी कटोरी नहीं है, तो इसमें 2-4 खाने के चम्मच भी है ना, तो आटा आपको बहुत लगेगा। ये 4 खाने के चम्मच मेरे पास बेसन है और 4 खाने के चम्मच मेरे पास आटा है। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई पैन में या तवे पे इस तरीके से भून लेंगे कि हल्का से इसके अंदर सौंधापन आ जाए, कलर इसका चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हल्का हल्का सा सौंधा सा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में हम ये सारा डाल लेंगे और पानी की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम घोल लेंगे आटे को। जैसे हम हरीरा बनाते हैं, हम आटे की लई बनाते हैं ना, इस तरीके से इसको हम घोल लेंगे अच्छी तरीके से। और फोल्डर की मदद से हमको इसको अच्छी तरीके से घोलना है कि हम जब ये निहारी में डालें तो इसके जो पल्स होते हैं और गांठ होते हैं ना, वो ना बने इसमें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस तरीके से इसकी है ना, जितना पतला रखा है, आप मज़ीद भी पतला कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर निहारी में आपके पानी कम हो। मेरे निहारी में पानी मतलब सही है, इतना ना ज़्यादा है ना कम है, जो शोरबा है उसका सही है, नॉर्मल है। तो मैं इसके अंदर है ना इतना थिक, इतना पतला आटा बना के नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा डालूँगी और उसको अच्छी तरीके से हम हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे डालते रहेंगे ना उसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि वो नीचे ना लगे नहीं, लग के ना एकदम से वो पल्स और वो क्या कहते हैं उसको, गाढ़ से बन जाते हैं। अच्छा, पहले हम नली अलग कर लेंगे। नली क्योंकि मेरी गल चुकी है, अंदर से अच्छा खासा गूदा उसका निकल चुका था जब तक मैंने निकाली थी। हालांकि आप लोग पहले निकाल लिएगा, क्योंकि नली का जो गूदा होता है वो पूरी तरीक़े से उसमें पक गया है और ख़त्म हो चुकी है नली। तो आप पहले निकालेंगे तो वो साबुत गूदा आएगा, उसका नली आएगी, तो उस तरीक़े से आपको अच्छी लगेगी निहारी में। तो इस तरीक़े से आप आराम आराम से डालते रहें और चम्मच को चलाते रहें अच्छी तरीक़े से।
कि इसके ना नीचे गाढ़ ना बने। पहले देख लें आपके कितना आपको गाढ़ी रखनी है और कितनी आपको पतली रखनी है। तो इस तरीक़े से मैंने जितनी मुझे गाढ़ी रखनी थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी ऐड कर दिया। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट दम की आंच पे रख दूँगी कि अच्छी तरीक़े से है ना इसकी जो निहारी के अंदर है ना ये आटा और जो बेसन मैंने घोल के डाला है अच्छी तरीक़े से ये उसके अंदर रच बस जाए। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो होती है मेरी, ये होता है कि मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ सिखाऊं। इतनी मज़ेदार निहारी बनी है ये और इतनी मज़ेदार बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी। आप देख रहे इतनी मज़ेदार है, आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए करेंगे मेरी निहारी आपको, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए अब मैं निहारी को दम की आंच पे रख दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।